भाव को अज्ञानी सहज भाव कह करके प्रसन्न हो रहे हैं, ये कर्मज भाव है न कि सहज भाव है। सहज भाव अभिकारी होता है, सहज भाव अभिकारी होता है। सहज भाव शुद्ध अगुर रगुड़ के प्रणमन से युक्त होता है, और असहज भाव विकारी होता है, वो विकारी होता है, वो भिकारी बनाता है। मित्र बुरा तो नहीं लगा ना? बुरा लगे तो क्षमा कर देना। कहीं तुम्हारी सासू की बिटिया इंदौर में सुन रही तो उसको बोल रहे इसको क्षमा करना, बुरा नहीं मानना है। विकास है मित्र, आगम की भाषा समझना, ठीक है? नहीं तो ज्ञानी के महाराज जी, फिर ये विकास छाबड़ा कहेगा महाराज जी सुनो ना, वेद सुदीर्णाय प्रणाम हुए शंभो संबोहन जीवो न जानती गुणम्बा दोषम्बा। दोनों ज्ञानी जीव हैं, इसलिए उनको तो बुरा लगता नहीं है। दोनों जीव कांड कर्म कांड के पंडित हैं। ये गोमुट सार में लिखा कि नहीं? वेद सुदीर्णाय प्रणाम हुए संबोहन जीवो न जानती गुणम्बा दोषम्बा। देखो ब्रह्मचारियों, आचार्य महाराज जब पढ़ाते थे तब बहुत कष्ट होता था, आज गाथा सुनाने में आनंद आता है, पर विषय समझ में मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे। वेद से उदीर्णा है, वेद कर्म की उदीर्णा होने पर प्रणाम सम्मोहित होते हैं। उस सम्मोहित प्रणाम जीव के गुण दोष के विवेक से शून्य कर देते हैं, असहज कर देते हैं। आपका समय हो गया हो, क्या करूं? सर्वा सिद्धि में 33 सागर तत्व चर्चा होती है विकास भैया बराबर। अब एक निर्णय कर लो कि 33 सागर कैसे आनंद से जाते होंगे, यही निर्णय कर लेना चाहिए अपन को। वहां जाके भी यहीं आना पड़ेगा, इसलिए यहीं ऐसा काम कर लो कि वहां भी नहीं जाना पड़े, वहीं जाना पड़े जहां महावीर विराजे हैं। अब भी एक चार्थ की परिभाषा की व्याख्या और आगे करेंगे, ठीक है? क्योंकि पंक्ति एक अवश्य है पर गूढ़ है। जैसा लोग अर्थ समझते हैं वैसा अर्थ नहीं है। यहाँ तक बोल दिया कि कचनेर की बस की बात करेंगे तो असंयम हो जाएगा। अब बाकी बातें तो छोड़िए, फिर गड्ढा खुदाना, महल बनाना, ये तो संयम भाव नहीं है। आत्मा स्वभावम, आत्मविशुद्धि है, वही संसार का सर्वश्रेष्ठ साधक है। समाधि की सिद्धि चाहिए है तो मित्र मृत्यु का चिंतन नहीं कीजिए, विशुद्धि की वृद्धि कीजिए। जो मरना चाहते हैं वे तो संयम के शत्रु हैं, जो जीना चाहते हैं वे भोगों के कीड़े हैं। जो मरना चाहते हैं वो संयम के शत्रु हैं, जो जीना चाहते भोगों के कीड़े हैं। न जो जीना चाहता है न मरना चाहता है, विशुद्धि में लीन होता है, उस समाधि को प्राप्त होता है। समाधि की सिद्धि के लिए ज्ञान एवं ज्ञान फलम, ज्ञान ही ज्ञान का फल जिसकी दृष्टि में आ चुका है उसकी समाधि को कोई भंग नहीं कर सकता है। जो ज्ञान से ज्ञान को दूर स्वीकार रहे हैं और ज्ञान से ज्ञान के फल से भिन्न जी रहे हैं, उनकी समाधि भगवान भी कराने वाला नहीं है। समाधि चाहिए है तो मित्र 175 176 नंबर का श्लोक आत्मानुशासन का निहारना चाहिए। साधक की साधना का प्रतिक्षण प्रतिपल
मित्र जब समाधि भी होता है तो समाधि मरण को प्राप्त होता है। जो समाधि से शून्य जीवन जीते हैं उनकी मृत्यु समाधि सहित नहीं हो सकती। समाधि प्रारंभ होती है दया दम त्याग समाधि निष्ठम। दया दम त्याग समाधि, इनकी निष्ठता जहां है उसकी मुट्ठी में मोक्ष है। ज्ञान धारा से श्रद्धान धारा, श्रद्धान धारा से सम्य ज्ञान धारा, और सम्य ज्ञान धारा से चारित्र धारा, और चारित्र से समाधि, समाधि से निर्वाण। नाणम नर सारो सारो भी सम्मतम सम्मत्ता उच्चरणम चरण से होदड़ी बाड़म। मनुष्य जीवन का सार है, उसका नाम ज्ञान है। इसलिए विकास छावड़ा नाड़म प्रयासो, नाड़म प्रयासो, हर व्यक्ति के अंतःकरण में इस सूत्र गुंजयमान होना चाहिए। दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक का प्रकाश बुझ जाएगा। ये आंखों को प्रकाश दे सकता है, आत्मा को प्रकाश नहीं दे सकता। दीपक तब तक है जब तक घृत है। घृत पूर्ण होते ही दीपक विलीन हो जाएगा। मित्र दीपक तब तक है जब तक आयु क्रम है। आयु क्रम क्षीण हुआ, दीपक विलीन हो जाएगा। पर ज्ञान दीप, हे मित्र, अविनाभाव संबंध है। ज्ञान दीप जो है इस आत्मा से कहीं विलीन नहीं होगा। इसलिए न घृत के दीप चाहिए, न मिट्टी के तेल के, न सरसों के तेल के दीप चाहिए। दीप चाहिए, हे मित्र, तज्जयति परम ज्योति। नमः समाय साराय स्वानुभूत्वाचकाश से नाड़म प्रयासो। जो दीप कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो दीप कहीं बुझने वाला नहीं है, जिस दीप के माध्यम से सारा विश्व मेरे ज्ञान में झलकेगा, वो दीप है मित्र तेरा श्रुत दीप। और श्रुत दीप तुम्हारे पास है तो केवल दीप नियम से प्रकाशित होगा। एक दीप के माध्यम से कोटि कोटि दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं। ऐसी श्रुत ज्ञान एक ऐसा दीप है जिस दीप के माध्यम से, हे मित्र, अवधि भी प्रकाशित हो सकता है, मनाप्रे भी प्रकाशित हो सकता है। केवल ज्ञान जब भी प्रकाशित होगा तो श्रुत ज्ञान से ही होगा। बिना श्रुत ज्ञान के कोई जीव केवल्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए केवल्य का जनक कोई है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा तो श्रुत ज्ञान से करेगा। हे मित्र, शुक्ल ध्यान पर आरोहण करेगा धर्म ध्यान पूरक, तो शुक्ल ध्यान के 4 पायों में 2 पाए श्रुत ज्ञान के हैं। एकत्व वितर्क, प्रतिकत्व वितर्क, ये दोनों शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान से ही होते हैं। बिना श्रुत ज्ञान के विशुद्धि नहीं बनती। यानी अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, मनः प्रिय ज्ञान लगाना पड़ता है। आवश्यकता पड़ती जब तो श्रुत ज्ञान सदा रहता है। जो भी तत्व का निर्णय होगा केवली भगवान के केवल ज्ञान से, मेरे समाधि का निर्णय नहीं होगा। केवली के केवल ज्ञान से मेरे मुनि बनने का निर्णय नहीं होगा। केवली के केवल ज्ञान से आपका व्रती बनने का निर्णय नहीं होगा।
जितने निर्णय हैं केवली के ज्ञान में झलकते हैं, पर निर्णय केवली नहीं करते, निर्णय मैं करता। बोल ज्ञानी। इन 3 कैमरों के अंदर मैं यूं हाथ करूंगा तो यूं आएगा, यूं करूंगा तो यूं आएगा। ये हाथ तो इनके अंदर आएगा प्रतिबिंब के रूप में, लेकिन इनके द्वारा मेरे हाथ का संचालन नहीं हो रहा है। दर्पण में चेहरा अवश्य आएगा, जैसा चेहरा होगा वैसा आएगा, जैसा बनाओगे वैसा आएगा, इसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन दर्पण के द्वारा मेरे चेहरे का संचालन नहीं है। जिस दर्शन में अड़ु अड़ु स्वाधीन हो, जिस दर्शन में कण कण स्वाधीन हो, उस दर्शन में हम किसी के पराधीन होना पसंद नहीं करते हैं। हम केवली के द्वारा हम प्रभावित नहीं हैं, हम अपने सुद्रव्य में ही प्रभावित हैं। इस व्याख्यान से क्या केवली के बहुमान का अभाव हो रहा है क्या? नहीं। सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ आत्मज्ञ है, सर्वज्ञ दृष्टा है, सर्वज्ञ ज्ञाता है, सर्वज्ञ दृष्टा है, सर्वज्ञ ज्ञाता है, सर्वज्ञ सर्व का दृष्टा है, सर्वज्ञ सर्व का ज्ञाता है, यानी सर्वज्ञ ज्ञापक ही है, कारक नहीं है। सर्वज्ञ पर का ज्ञापक है, पर का कारक नहीं है। जिसकी श्रद्धा, यानी जिसकी श्रद्धा मोक्ष मार्ग पर चलने के पूर्व सिद्धत्व की हो जाएगी, वही साधु बन सकेगा। सिद्धत्व की श्रद्धा से शून्य है, वो साधु भेष तो प्राप्त कर सकता है, पर साधु भाव प्राप्त नहीं कर सकता। साधु भाव चाहिए तो सिद्धत्व की श्रद्धा चाहिए, और जो सिद्धत्व की श्रद्धा से भरा है उसको निज के भीतर भी सिद्ध का दर्शन होना चाहिए। समाधि ललित पाटनी कहाँ गया ज्ञानी? समाधि इतना सरल नहीं है कि हर व्यक्ति कर सके। हम उचित समाधि नहीं मानते हैं। अंतिम सांस निकल रही है और ये उज्जैन का गंगवाल आया, कहता है चलो क्षिप्रा में स्नान करा दो, इसका कल्याण हो जाएगा। तो देवेंद्र काला कहता है केला जज साहब से कि भैया अब तुम जा रहे हो, गाय की पूंछ पकड़ लो, तुम बेकुंठ पहुंच जाओगे। ओह ज्ञानी जैनियों, इस रूढ़ी में कहीं तुम तो नहीं जी रहे हो कि पिताजी को होश नहीं है, दादी को होश नहीं है, दादा को होश नहीं है? जब जीवन जी रहे थे, कहूं जब जीवन जी रहे थे, अशोक मंत्री सुंदर फल खरीद के लाया, जितने बढ़िया बढ़िया अंगूर थे सब इसने अपने परिवार के साथ मिलकर के खा डाले। उसमें 2-4 सड़े अंगूर निकले, खट्टे सड़े। वो कहता भाई एक काम करो, ये भगवान की देहरी पे चढ़ा के आ जाओ। ये क्या है? जो स्वच्छ थे उनको खा डाला, तो सड़ने लग गए तो देहरी पे चढ़ाया। ओहो हो है जीव, जब चिपकता तुम्हारा अंगूर जैसा चेहरा था, तब तुमने भोगों की ज्वाला पर चढ़ा दिया। जब सड़ गए, गल गए, वो होश समाप्त हो गया, अब कह रहे चलो समाधि की देहरी पे चढ़ा दो।
फिर भी ताली बजा रहे। अंतिम श्वास निकल रही है, अब कह रहे इनको पीछे पकड़ा दो। हे मित्र, ये कोई गाय की पूंछ नहीं है कि पीछे पकड़ा दो तो इनका निर्वाण हो जाएगा। पीछे पकड़ाने से निर्वाण नहीं होगा, पीछे पकड़ने से निर्वाण होगा। विषय समझिए, पीछे पकड़ाने से समाधि नहीं होगी, पीछे पकड़ाने से समाधि नहीं होगी। सुबुद्धि पूर्वक संयम के साथ पिच्छी को स्वीकारेगा, उसकी समाधि होगी। आया समझ में? मित्र, अशोक भाव को इसलिए खड़ा किया, इसके ससुर साहब ने की थी समाधि, जिसका नाम है समाधि। एक वृद्ध इतनी लंबी उम्र के बाद, और मित्र 9 दिन तक जिसने अखंड उपवास किए हों, और आचार्यगण मुनिगण पूछ रहे हैं कि कुछ पानी वगैरह है, बोले कुछ नहीं, जीवन भर जिह्वा से पानी चखा है, अब मैं जिह्वा का पानी नहीं पीना चाहता हूं, भगवती मां जनवाणी का पान कर्णंजलि से करना चाहता हूं। क्षेत्र का प्रभाव, ध्रुवी का प्रभाव, काल का प्रभाव, सोलापुर के चातुर्मास में 8 समाधियां हुई। वो 8 समाधियां ऐसी हुई कि हर साधक, एक दादाजी 8 दिन पहले आए, कहते महाराज जी जय जिनेन्द्र। तो ये दीपक साहब कहता सोलापुर वाला कि नमोस्तु बोलो ना। बोले महाराज जी मुझे मालूम है कि नमोस्तु ही बोलना पड़ता है, लेकिन मेरी विशुद्धि जय जिनेन्द्र करने में बन रही है। जय जिनेन्द्र से नमोस्तु वाले अलग नहीं होते, और नमोस्तु से जय जिनेन्द्र वाले अलग नहीं होते। इसका मतलब आप शुरू मत कर देना।